कि मैंने आपको जैसे भगवान राम ने हनुमान को उस जगह पर लाके खड़ा किया था कि जहां से छलांग लगाने पर उस आतताइयों को नाश करके सीता की प्राप्ति करके भगवान राम के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का तैयारी की थी। मैंने भी आपको उसी जंपिंग स्टोन पर उस जगह पर लाके खड़ा कर दिया है जहां उछाल खा करके सीधे सिद्धाश्रम पहुंच सकते हैं। अब कोई स्थान नहीं है। बल पूज्य गुरुदेव की, जोर से बोले बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की। आपके प्यार को मैंने अनुभव किया है और मेरे क्रोध को भी आपने अनुभव किया है और प्यार के साथ उसको सहे जाए। 10,000 गुना ज्यादा क्रोध दबा करके केवल 1 गुना क्रोध रह गया है, क्योंकि आपके साथ उतना अधिक क्रोध संभव भी नहीं है। ऊपर से क्रोध करता हूं मगर अंदर से बहुत बहुत प्यार करता हूं। कबीर कह रहे हैं कि मैं घड़ा बना रहा हूं शीतल जल का, मगर भीतर भीतर सहज के बाहर बाहर चोट। मैं बाहर चोट देता हूं मगर भीतर मेरा हाथ लगा हुआ रहता है। मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं उसको एक सुराही बना रहा हूं। और शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं कि उस जगह पर लाके शिष्यों को खड़ा कर दें कि ये सारी पृथ्वी, ये सारा आर्यावर्त, ये सारा भारतवर्ष देखे और एहसास करे कि ये अपने आप में अद्वितीय सूर्य हैं जिनको मैंने बनाया है। इस बात का मुझे गर्व है। बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, वल्लिया माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। इसीलिए मैंने आप लोगों को आह्वान किया है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरी एक आवाज पर आप दौड़े हुए चले आते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मैं कुछ भी आज्ञा देता हूं और आप ना करते ही नहीं हैं, मना ही नहीं करते हैं। मैं आपका जीवन मांग लेता हूं तो आप जीवन दे देते हैं, मैं आपके प्राण मांग लेता हूं तो आप प्राण दे देते हैं। ऐसा हजार हजार बार अनुभव किया है। इस बात का तो प्रसन्नता है। क्योंकि आप मानव नहीं हैं। आप अपने आप में, जहां मानव अपने आप में पुरुष और पुरुष बनकर के एक देवत्व की प्राप्ति की ओर गतिशील होती है, उस देवत्व की और आप गतिशील होते हुए ठीक वैसे ही हैं जैसे भगवान कृष्ण के साथ में देवता लोग ग्वाले बनकर के चारों तरफ घूमते रहते थे और उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य अनुभव करते थे। और सारी अप्सराएं, देवांगनाएं, गोपिकाएं बनकर के कृष्ण के चारों तरफ चतुर्दिक घूमती रहती थी। ठीक वैसा ही क्षण उपस्थित है कि आप देवता उन रूप धारण, मनुष्य रूप धारण करके चारों तरफ घूम रहे हैं और मैं आपके साथ प्रसन्नता का आनंद ले रहा हूं। यही एक आनंद है। बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, वल्लिया माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। फिर भी मैं डर रहा हूं इन तूफानी हवाओं से, इन जहरीली वासनाओं से, इन घृणित और गंदे लोगों से जो आपके चारों तरफ हैं, उस जहर से जो आपके अंदर जाकर के आपको जहरीला बना देता है, उससे मैं भयभीत इसलिए हूं कि आपकी सृष्टि, आपका निर्माण, इस रूप में आपका संस्कार बहुत कठिनता के साथ किया है। धीरे धीरे गतिशील होता हुआ, एक एक साल आगे बढ़ाता हुआ
आपको समझाता हुआ, सहेजता हुआ, क्रोध करता हुआ, डांट देता हुआ, थप्पड़ मारता हुआ, लात लगाता हुआ और सीने से लगाता हुआ भी उस मुकाम पर ले आया हूं जहां आपको ऋषि मुनि योगी यति आपको सिद्धांत समझाने से रोक नहीं सकते, उस जगह लाके खड़ा कर दिया है। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, उस छोटे गुरुदेव की, पूज्य दादा गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, हर हर महादेव। अब समय आ गया है कि आप अपने आप को सही ढंग से पहचानने की कोशिश करें, अपने अंदर की आंखें खोल करके अपने आप को देखने की कोशिश करें कि आप क्या हैं। आप वो नहीं हैं जो साल भर पहले थे या 5 साल पहले थे। आप हाड़ मांस के पुतले भी नहीं हैं। आपको स्वयं ज्ञात होना चाहिए कि आप किस जगह पर खड़े हैं, आप क्या हैं, और किसी भी प्रकार से उन अवरोधों को, उन बाधाओं को, उन पाप, छल और झूठ जो मनुष्य शरीर धारण करके आपके चारों तरफ विचरण कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार के रूप में, ऐसा नहीं हो जाए कि आप उनमें वापस खो जाएं, ऐसा नहीं हो जाए कि आपकी मेरी भी दूरी बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो जाए कि स्वार्थ की रपटीली धरती पर आप रपट करके फिर नीचे गिर जाएं, ऐसा नहीं हो जाए कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाए। क्योंकि यदि आप कभी सीना चीर करके मेरा देखें तो आप सभी मेरे सीने में बैठे हुए साफ साफ दिखाई देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और यह भी मैं जानता हूं कि प्रेम गली अति सांकड़ी जा में दो न समाए। प्रेम गली बहुत सांकड़ी है, उसमें 2 के अलावा तीसरा आ ही नहीं सकता। इसलिए आपके और मेरे बीच में एक प्रेम का, स्नेह का, आनंद का वातावरण बना रह सके, प्रेम में बन सके। बादलों, पानी से भरा हुआ बादल जैसे वृष्टि करता है, उस प्रकार से आप वृष्टि करते रहें। जैसे जंगल में एकदम कोयल कूकती है, ऐसे आप कूकें और आपके श्रेष्ठ गंध प्रवाहित हो, आपके चेहरे पर एक तेजस्विता हो, आपके मुखमंडल के चारों ओर एक प्रवाह मंडल बने और सबसे आप अलग थलग आपकी चाल, आपकी मस्ती, आपका बोलना, आपका कहना, आपका तरीका, आपका सिस्टम अपने आप में हटकर हो, एक अद्वितीय हो। ऐसा लगे कि आप किसी के शिष्य हैं, ऐसा लगे कि आप हिमालय से भी ऊंचे खड़े हुए हैं, ऐसा एहसास होना चाहिए लोगों को। अब वो क्षण आ गया है। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, हर हर महादेव। निश्चय ही यह दिवस और आने वाले दिवस परीक्षा के भी हैं, क्योंकि यह पूरा साल रपटीला मार्ग है। फिसल भी सकते हैं, दृढ़ता के साथ खड़े भी हो सकते हैं, अनुमान बन करके छलांग भी लगा सकते हैं, कायर बन करके, बुजदिल बन के पत्नी के आंचल में मुंह छिपा के बैठ भी सकते हैं। आप अपने आप में न्यून भी बन सकते हैं, आप युग पुरुष भी बन सकते हैं। अब उस जगह पर खड़े हैं जहां दोनों रास्ते चल रहे हैं। आप मेरा हाथ छुड़ा के भाग भी सकते हैं और आप दृढ़ता के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए जब पीछे मुड़ के देखूं तो आप पूरे के पूरे मेरे पीछे चलते हुए दिखाई दे सकें। ऐसा मैं आपको आज्ञा देता हूं, ऐसे मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके पांव नहीं रुकने चाहिए। अब इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक आपके अंतर मन और अंदर की आंखें खुलेंगी नहीं, तब तक आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं। आप मुरली मनोहर, हरिलाल, किशन लाल ही बने रह सकेंगे। अब आपको नए नाम की जरूरत है, नए प्रकार से आपको निर्माण करने की जरूरत है, उस तरीके से तैयार करने की जरूरत है जहां आप 400 योजन की छलांग लगा करके भी अपने आप में गुरु के कार्य करने में सफल हो सकें। जैसे एक दास
हनुमान अपने आप में भगवान बन सका, उसी प्रकार से शिष्य अपने आप में भगवान बन जाए, ऐसा मैं आपसे चाहता हूं। बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य दादा गुरुदेव की, बल पूज्य दादा गुरुदेव की, कंदलिया माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, वृद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। आपके लिए मैं अपने आप से जूझा हूं, हजारों हजारों तनाव लेकर के अपने स्वास्थ्य से जूझा हूं आपके लिए, अपने परिवार से जूझा हूं आपके लिए, और उन सैकड़ों सन्यासियों से जूझा हूं विद्रोही बनकर के एक नवीन और जबरदस्ती से आप लोगों को सिद्धाश्रम में ले जाने के लिए। कोई रोक नहीं सकता, संभव नहीं उन योगी अथियों को आपको ले जाने से मुझे रोक सके। मेरे जैसा दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व अभी 1000 साल पैदा नहीं हो पाएगा, यह और पक्की बात निश्चय समझ लीजिए। बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य दादा गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। आने वाला प्रत्येक क्षण आपका मेरे खाते में लिखा होना चाहिए। जैसे भी हो, जहां भी हो, गुरुदेव रहेंगे वहां पहुंचना है, उनके चरणों में बैठना है। उनके बिना आप रह भी नहीं सकते। बिना पानी के मछली नहीं रह सकती, रहती है तो फिर मछली नहीं है। प्यार करना है तो मछली की तरह करिए, ऐसा प्यार करिए कि आप मेरे बिना एक क्षण भी रह नहीं सकें, तड़प के मर जाएं। वैसा प्यार मैं आपसे चाहता हूं, वह जिंदगी चाहता हूं आपसे। बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, पूज्य दादा गुरुदेव की, बल पूज्य दादा गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। मेरे मन में कोई पुरुष शब्द नहीं है, कोई स्त्री शब्द नहीं है। मेरे मन में आपके लिए एक शब्द है साधक, एक शब्द है शिष्य। चाहे आप पुरुष हैं, चाहे स्त्री हैं, चाहे आप क्या हैं, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, नौकरी पैसा हैं, यह मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। क्योंकि आप एक बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि कंकड़ पत्थर चुन करके खुश होते जा रहे हैं और हीरे कमाते जा रहे हैं। आपका सब कुछ, क्योंकि मैंने आपके लिए अपने जीवन को उत्सर्ग किया है, इसलिए नहीं कि मुझे आपसे कुछ चाहिए था, इसलिए कि एक विद्रोह मुझे करना था उस सिद्धाश्रम के योगियों के साथ में कि ऐसा संभव नहीं हो सकता। और मैं कहता हूं ऐसा संभव होगा। और प्रत्येक तिल तिल जलता हुआ भी, उनके छाती पर पांव रखता हुआ भी इस बात को एहसास करवाया कि सबको लेके आऊंगा, हर हालत में लेके आऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, कंदलिया माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। आज के आनंद की, आज के परमानंद की। हर हर महादेव। अपने प्रेम करने के तरीके को बदलिए। आप कागज के नोटों से प्रेम करते हैं, आप पत्थरों से प्रेम करते हैं जिनसे मकान बने हुए हैं। आप उस हाड़मान से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं जो मरने के बाद में जला दिया जाता है। यह गलत तरीका है, यह प्रेम नहीं है, यह वासना है, यह लालच है, यह स्वार्थ है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने आप को पहचानें। इसलिए मैंने कहा है कि जब कोई युग पुरुष, और मैं दो टूक स्पष्ट शब्दों में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, अपने मुंह से कहा है कि जब जब भी धर्म की हानि होगी, जब जब भी अंधकार फैलेगा, जब जब भी आदमी दिग्भ्रमित होगा, तब तब एक अद्वितीय युग पुरुष जन्म लेगा, एक ईश्वर जन्म लेगा। और जन्म लेगा, और वो जब जन्म लेगा तो सारे देवता भी उसके साथ में शिष्य रूप में, गोपियां रूप में जन्म लेंगे। सारी अप्सराएं, सारी स्त्रियां, दिव्यांगनाएं नृत्य लेंगी, साथ में भाग लेंगी, क्योंकि वह समय उन लोगों का है और ये क्षण
वैसा ही जब धर्म की हानि हो रही है, जो चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है, तब मैं उस जूझता हुआ, संघर्ष करता हुआ केवल आपको यह एहसास करवाने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आप एक सामान्य मनुष्य नहीं हैं, आप शेर हैं, आप अद्वितीय युग पुरुष हैं, आप देवता हैं, गारंटी के साथ देवता हैं। जब मैं कह रहा हूं, छाती ठोक के कह रहा हूं। प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की। हर हर महादेव। इस अद्वितीय क्षणों में मैं आपसे आपका जीवन मांग रहा हूं, मैं आपसे आपका प्रेम मांग रहा हूं, मैं आपसे आपका सब कुछ मांग रहा हूं, सब कुछ ले रहा हूं, जिससे कि मैं आपको ऐसा व्यक्तित्व बना सकूं जो आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ आपका नाम ले सकें, हिमालय आपके सामने झुक करके आपके चरणों को स्पर्श कर सके, गंगा आपके पांव पखार कर पवित्र हो सके। मैं आपको ऐसा दिव्यात्मा अद्वितीय बनाना चाहता हूं, वह प्रेम के माध्यम से ही संभव है। और आपके मेरे बीच में कोई चीज रहे तो प्रेम, केवल सर्वस्व समर्पण, इसके अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। ऐसी चीज मैं आपसे चाहता हूं, यही चाहता हूं। प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, उस छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। अब मुझे शिविरों में जाने से या अन्य कार्यों में कोई विशेष रुचि नहीं रही है। यह मेरा एक हेतु था, एक कार्य था, एक पद्धति थी, एक गुरु आज्ञा थी, उसके लिए इसी रास्ते को अपनाना था। और कोई जरूरी नहीं है कि हजारों व्यक्ति वहां पहुंच सकें। शंकराचार्य ने अपने श्लोक में कहा है कि केवल 12 शिष्य भी मुझे मिल जाएं तो ही बहुत बड़ी बात है। बुद्ध ने कहा है केवल एक शिष्य भी मुझे पूर्ण रूप से मिल जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। रामकृष्ण परमहंस के पास तो केवल एक शिष्य ही था, विवेकानंद, और एक शिष्य ने रामकृष्ण परमहंस को आकाश में ऊंचा उठा दिया। इसलिए आप में से और कुछ ऊंचाई पर उठें, इन छोटे छोटे स्वार्थ में लिप्त नहीं रहें, इन छोटी छोटी वास्तवों में लिप्त नहीं रहें, ये छोटी छोटी इच्छाएं आप नहीं रखें। इसलिए मैं आपको आह्वान कर रहा हूं, इसलिए आपको निर्माण कर रहा हूं, इसलिए आपको चेतना दे रहा हूं, इसलिए आपके सीने पर अपना हाथ रखते हुए और प्यार से अपने सीने से आपको भींचते हुए कह रहा हूं कि आप केवल मेरे लिए हैं और केवल मेरे लिए हैं और किसी के लिए नहीं है। यही बात है। प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की। आज के संकल्प की, आज के संकल्प की, आज के आनंद की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। मैं जानता हूं कि आप जूझते हुए भी मेरे पास पहुंचते हैं। मैं जानता हूं अभावों से आप लड़ते हुए मेरे पास पहुंचते हैं। मैं जूझता हूं कि समाज से विद्रोह करके भी मेरे आसपास रहते हैं, मिलते हैं। ये मैं जानता हूं। मैं जिसमें जूझारूपन भी नहीं होगा वो मर्दानगी भी कहां से होगी। जिस विद्रोह नहीं होगा वो तो कायर बुज़दिल होगा, वो अपने आप में मर्द हो ही नहीं सकता। और इससे हजार गुनी ज्यादा चुनौतियां आए, बाधाएं आए, अड़चने आए, कठिनाइयां आए, समस्याएं आएंगी ही, क्योंकि आपको मुझसे मिलने के लिए बीच में हजारों अवरोध पैदा होंगे, करेंगे लोग, इससे भी ज्यादा करेंगे। मैं कहता हूं आपके पास 10,000 समस्याएं आए, बाधाएं आए, कठिनाइयां आए, समस्याएं आए, और उनसे जूझते हुए आप मुझसे मिल सकें, ऐसा व्यक्तित्व आप बने, ऐसे अद्वित्व बने। ये आपका जीवन है। प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, वंदलिया माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। जब परशुराम जनक के दरबार में उस धनुष को उठाने के लिए आए और जब बाकी योद्धा धनुष को नहीं उठा सके तो लक्ष्मण क्रोध में खड़े होकर कहेंगे, तो आप कहें राम आप मुझे कह दें तो इस ब्रह्मांड को मैं एक मुष्टि से चूर चूर करके दिखा सकता हूं। धनुष तो बहुत छोटी सी बात है,
और मैं आपको भी कहता हूं कि अवरोध, समस्याएं, बाधाएं और हिमालय जैसी प्रॉब्लम्स भी अगर आपके सामने आती हैं तो आपकी एक मुट्ठी बहुत है, हिमालय टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर जाएगा। इतनी ताकत, इतनी क्षमता आप में है, मैं बता रहा हूं, है आप में। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। आप गुरु से मिलें तो आपसे लिपट जाएं, गुरु से पांवों से लिपट जाएं, आपको कोई निकाल नहीं सके, हटा नहीं सके, आप रुक नहीं सकें। अपने आप में आपके मन में दूसरा कोई शब्द ही नहीं आए। एको ही नाम, एको ही शब्दम, एको ही ध्यान, एको ही पूजा। और इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई इच्छा आकांक्षा नहीं है। मैं तो अपने समान आपको बना देना चाहता हूं। अगर आप मुझसे अलग रह करके जिंदा रह जाते हैं तो मेरे लिए आश्चर्य है। आप मुझसे 2 घंटे अलग रह करके आपकी आंखों में आंसू नहीं आते तो मुझे बहुत आश्चर्य है। गुरु कहीं और है, आपको रात को नींद आ जाती है तो मुझे आश्चर्य है, आप कैसे शिष्य हैं। मैं तो ऐसा नहीं रह सकता, ऐसा संभव हुआ ही नहीं जीवन भर में कि रात में एक क्षण भी बिना गुरु के मैं रह सका हूं। 24 घंटों में एक क्षण भी मैं उनको भूलता ही नहीं हूं, रह भी नहीं सकता हूं, भागता हूं। यही एक गुरु और शिष्य की मर्यादा है, एक ध्यान, एक चेतना है। अपने आप में उस सुगंध चंदन के पेड़ से यदि बबूल का पेड़, बबूल की टहनी भी एक घर्षण करेगी, लिपटेगी, तो बबूल की टहनी में भी अपने आप में चंदन की सुगंध आ जाती है। आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल गुरु के चरणों से अपना घर्षण करना है, केवल गुरु के चरणों में लिपटना है। कोई मंत्र, जब कोई तंत्र अपने आप में दूसरी चीज है, अपने आप में कसकर पकड़ लेना है, उनके साथ चलते रहना है। आप सांस ले लेते हैं बिना गुरु के, मैं समझ नहीं पाता हूं कि आपकी लाश है या मनुष्य है, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। आपकी आंखों में आंसू नहीं है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कैसे शिष्य हैं। शिष्यता तो बहुत ऊंचाई पर होती है, गुरु बहुत नीचे उस जगह खड़ा होता है। यह शिष्यता चाहिए, यह प्रेम मुझसे आपको चाहिए। ऐसी चाहिए कि आप हर समाज को, बंधन को तोड़कर, लात मार करके भी आप हर क्षण मेरे पास रह सकें, ऐसी आज्ञा देता हूं, ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं आपको। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की। हमारे संकल्प की, हमारे संकल्प की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। और मैं एक पर बैठा हुआ, बराबर नजर मेरे आपके ऊपर है, चाहे मैं दिल्ली में हूं, चाहे जोधपुर में हूं, चाहे पृथ्वी के किसी कोने में हूं। मेरी आंख में एक दूसरी शक्ति है और हर क्षण आपके ऊपर नजर रहती है। आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या स्थितियां बन रही हैं। और बड़ी वेदना होती है जब आपके पांव रुक जाते हैं, आप समाज के डर से रुक जाते हैं। आप कैसे जिंदा रह सकते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं ये बात दूसरी और तीसरी बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि आपके जीवन में वापस धूल नहीं जमे, फिर मलिनता नहीं आए, फिर उसमें गंदगी नहीं आए। बहुत मुश्किल से मैंने आपको तैयार किया है, ये मैं जानता हूं कि इसके लिए कितना खून जलाया है, मैं जानता हूं। पत्थर के समान और हिमालय के समान जिसका पर्सनालिटी थी, व्यक्तित्व था, वो सारा खून मैंने आपके लिए जला दिया है, इसलिए कि मैं आपका निर्माण कर सकूं। तिल तिल करके आपको जलाया है, आपको बनाने के लिए। और बनाने के बाद में जब आपके पांव रुक जाते हैं, जब आपके होठों पर दूसरा कोई नाम आ जाता है, जब आपके आंखों में कोई दूसरी चिंगारी आ जाती है, तब शर्म से मेरा सिर झुक जाता है कि मैंने व्यर्थ में खून बहाया है, व्यर्थ में अपना व्यक्तित्व बहाया है। सन्यासी कहते हैं कि आपके पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को देख करके हम पागल हो जाते थे, रह नहीं सकते थे, भाग करके आपसे लिपट जाते थे। हजारों लोग खड़े होते थे तो हम आपके एक बिना रह नहीं सकते थे, चाहे सन्यासी हो चाहे सन्यासिनियां हो। ऐसा क्षण भी बीता था कि 5 मिनट बाहर जाऊं रो रो के बेहाल हो जाते थे। वे शिष्य थे, आप भी वही शिष्य हैं, आप भी वही व्यक्तित्व हैं। यह जीवन है, अपने आप को सबको सौंप लेने का जीवन है, उसको जीवन कहते हैं, ले लेने को जीवन नहीं कहते। इस प्रकार का एक अद्वितीय जीवन, प्रतिपल प्रतिक्षण उस व्यक्तित्व के साथ घुल मिल करके एकाकार हो जाने की क्रिया के लिए
सब कुछ को ठोकर मार के निकल पड़ता है, वह सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है। मैं उसको अपने हृदय में संजो लेता हूँ। कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ में, ये गारंटी है। बोले पूज्य गुरुदेव की, बोले पूज्य गुरुदेव की, कंदलिया माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की। हर हर महादेव। मैं आपके आंसू चाहता हूँ, मैं आपका प्यार चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपकी जिंदगी की धड़कनें चाहता हूँ, मैं आपकी व्यक्तित्व चाहता हूँ, मैं आपका सब कुछ चाहता हुआ अपने आप को सब कुछ आपके जीवन में प्रदान कर देना चाहता हूँ। ऐसा बना देना चाहता हूँ कि हजारों हजारों सूर्य भी आपके सामने फीके पड़ सकें। ऐसा पवित्र बना देना चाहता हूँ, त्रिज्वल बना देना चाहता हूँ। मैं आपको भीगे नैनों से आशीर्वाद दे रहा हूं। इसलिए कि 1000 कलेजे जब चाक होते हैं तब एक आंसू की बूंद निकलती है। आप खुद समझ सकते हैं कि मैं आपको कितना प्यार करता हूं। हर प्रकार से आपको प्यार करता हूं, आपसे मिलता हूं, और आपसे बिना मिले मैं नहीं रह सकता, संभव नहीं है। वो दिन मैं चाहता भी नहीं कि वो दिन उगे जब आप नहीं और मैं खड़ा हूं। ऐसा जीवन नहीं चाहता हूं, ऐसा कोई दिन भी नहीं चाहता हूं। मैं विद्रोही हूं। लोग पूछते हैं आप साधु हैं, संत हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, ज्योतिषी हैं, वैद्य हैं कि मंत्र हैं, तंत्र हैं, तांत्रिक क्या हैं आप? मैं कहता हूं कि मैं विद्रोही हूं। अगर मुझे एक शब्द में अगर मेरा परिचय है तो विद्रोही हूं। हर उस पाखंड, हर व्यक्तित्व से विद्रोह करता हुआ, चाहे उच्च कोटि के योगी, यति, सन्यासी, उनसे भी विद्रोह करता हुआ, आपके साथ जो कमिटमेंट किया, आपके साथ जो विश्वास किया है, आपने मेरे साथ जो विश्वास किया है, उसको पालन करने के लिए उस अद्वितीय स्थान पर पहुंचा देना चाहता हूं। आने वाली पीढ़ियां आपका नाम गर्व के साथ ले सके, मैं गर्व के साथ आपका नाम ले सकूं, आप एहसास कर सकें मैं आपका गुरु हूं। इससे अलावा और क्या चाहिए आपको? पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, कंदलिया माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की। हर हर महादेव। शंकराचार्य ने और ब्रह्मोपनिषद में कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। और मैं स्वीकार करता हूं कि मैं कई बार आपके ऊपर माया का पर्दा डाल देता हूं। जो ही आप माया से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, फिर एक पर्दा डाल देता हूं। मैं खुद स्वीकार करता हूं आज। और उसमें से भी कई साधक और साधिकाएं ऐसी हैं कि उनके ऊपर माया का कोई आवरण पड़ता ही नहीं, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, वे रुकते ही नहीं, उनके पांव ठिठकते ही नहीं, वे विद्रोही बन गए हैं। अपने आप ही चुनना पड़ता है कि आपको पत्नी प्रिय है, पति प्रिय है, धन प्रिय है, मकान प्रिय है, आपका समाज आपको प्रिय है। इसलिए बार बार माया का आवरण मैं खुद डालता हूं और मैं देखता हूं कि आप में कितनी शक्ति और कितनी सामर्थ्य है, इसका पैमाना भी नापता हूं। शेर सामने खड़ा है और सामने उससे भी 100 गुना ज्यादा डीड डॉल वाला हाथी खड़ा हो जाता है तो शेर रुकता नहीं है, मुड़कर भागता भी नहीं है, उछल करके हाथी के सिर पर खड़ा होकर उसके मस्तिष्क को 2 टुकड़े कर देता है, उस आवरण को छिन्न भिन्न कर देता है। ठीक उसी प्रकार से जब मैं माया डालूं तो आप माया के आवरण को छिन्न भिन्न करके निकल करके मेरे पास आ सके, तब आप जाग रहे हैं, तब आप शेर हैं, तब आप शिष्य हैं। ऐसा बनाना चाहता हूं। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, कंदलिया माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, आज के संकल्प की। हर हर महादेव। और इसीलिए आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको आज्ञा देता हूं कि आप पूरे भारतवर्ष में फैले, पूरे भारतवर्ष में शिविरों की श्रृंखला लगा दें, झड़ी लगा दें। पूरे भारतवर्ष में पत्रिका का इतना व्यापक विस्तार कर दें कि एक एक व्यक्ति पागल उठे। इतने सैकड़ों साधक बना दें कि आपको एहसास कर सकें। उसके लिए चाहे कुछ भी होमना पड़े, शरीर भी होमना पड़े, खून भी जलाना पड़े,
पूरे भारतवर्ष में फैल करके पूरे भारतवर्ष को सिद्धाश्रम बना देना है, एक प्रांत नहीं। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका धर्म है, ये मेरी आज्ञा है। यदि ये पालन कर सके तो ये पालन कर सकें। बल प्रभु जी गुरुदेव की, बल प्रभु जी गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, हमारे संकल्प की, हमारे संकल्प की, हमारे संकल्प की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप जो मैंने आपके लिए रक्त बहाया है, सुखाया है, उसका ऋण भी आप नहीं उतार पाएंगे। और ऋण युक्त जीवन सबसे दुखमय जीवन होता है। ऋण उतारने की एक ही क्रिया है कि आपको पूरे भारतवर्ष में फैलना है। ऋण उतारने की एक ही क्रिया है कि आप सिद्धाश्रम का सर्वत्र विस्तार कर देना है। ऋण उतारने की एक ही क्रिया है कि जहां नकली साधु सन्यासी, जहां नकली गुरु जो मेरा नाम लेके गुरु बनते हैं, उनका निर्मूल विच्छेदन कर देना है। एहसास करवा देना है कि हम उनके शिष्य हैं, ये बता देना है उनको। अंधकार नहीं फैलने देना है। इसलिए प्रत्येक आपके प्रत्येक गांव में शिविर लगे, मैं आपके घर घर में आऊं, मैं आपके पास में आऊं, ऐसा मैं चाहता हूं। अब घर में घुस करके कोने में बैठने का समय नहीं है। अब औरत का पल्लू पकड़कर चलने का भी समय नहीं है। अब बच्चों को छाती से चिपका करके रोने का भी समय नहीं है। अब समय है कि आप अपना व्यक्तित्व दिखा सकें, अब बता सकें कि आप कौन हैं, एहसास करवा सकें कि आप किसके शिष्य हैं। और पूरा भारतवर्ष एक रंग में रंगा हुआ, एक परिवार में बना हुआ, एक स्वर में आवाज बुलंद करता हुआ, जब मैं एहसास करूंगा कि आपने ऐसा किया है, तब मैं समझ सकूंगा कि वास्तव में आपने मेरे ऋण चुकाया है, वास्तव में आप मेरे पुत्र हैं, वास्तव में मेरे आत्मीय हैं, वास्तव में आप मेरी धड़कन है। ऐसा मैं उस दिन एहसास करूंगा और ये साल भर में कर देना है। प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, प्रभु जी दादा गुरुदेव की। हर हर महादेव। आप एक शिविर समाप्त कर दें तो फिर आप मन तड़प पैदा हो जाए कि मुझे वापस किसी और स्थान पर शिविर लगवा देना है, मुझे आगे बढ़ना है। जो ही वो शिविर समाप्त, तो फिर आपके मन में आया कि मैं तीसरी जगह भी लगवाऊंगा, देखा जाएगा। ये तड़प, ये बेचैनी, इसलिए कि जो खोए हुए शिष्य हैं वो भी मिल जाएं, जिनको ज्ञान नहीं है वो भी वापस आ जाएं। इसलिए उनके स्थान पर जाता हूं, इसलिए कि अगर वो नहीं आ सके, वो पहचान नहीं सके, तो उनको मैं आंखें दूं कि तुम्हारा गुरु कौन है, अन्यथा वो भटक रहे हैं। और आपके सहारे उनको एक नेत्र ज्योति मिल सकेगी, एक रोशनी मिल सकेगी, उनको एहसास हो सकेगा कि वो क्यों भटक रहे हैं, उनका गुरु कौन है। तब उनको एहसास होगा। उन खोए हुए शिष्यों को ढूंढने का काम आपको सौंपता हूं, और वो शिविरों के माध्यम से संभव है, आपके प्रयत्नों के माध्यम से संभव है। वो गालियां बोलेंगे, बोलें, कौआ तो काम करेगा, उसकी आप चिंता नहीं करें। शेर को गालियां बोलने से शेर का कोई बिगड़ता नहीं है।